Hello students, welcome to Adopt Electrical. So today we are going to discuss on technical interview questions for electrical engineering. आप लोग सभी कभी ना कभी इंटरव्यू फेस किए होंगे या फिर कई लोग ऐसे होंगे जो कि पहली बार इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं। ठीक है। सो तो आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से सब्जेक्ट से स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, तो उसी को क्लियर करने के लिए उसमें थोड़ा आइडिया देने के लिए हमने ये सीरीज शुरू किया है, टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रिपेयर्ड बाय रश्मिता विश्वाल, प्रेजेंटेड बाय सुदीप्त कुमार मंडल। ओके, सो आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे कि टेक्निकल क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप जब भी कोई भी इंटरव्यू में जाके फेस करते हो, जो लोग फेस कर चुके हैं उनको पता होगा कि यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनी एरिया। कोई भी एरिया से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस को बेस करके ही पूछा जाता है। आप अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, तो आपको ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस या फिर आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आप जिसमें भी किए हो उसके ऊपर पूछा जाता है, या फिर आपके फाइनल ईयर पेपर, थीसिस पेपर, प्रोजेक्ट पेपर, उसके ऊपर पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे आगे इन अदर वीडियोस। तो आज मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ट्यूबलाइट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ओके, तो जैसे कि वहाँ पे आप कोई भी इंटरव्यू पैनल पे आप कोई भी टाइप के पैनलिस्ट बैठे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इंजीनियर बैठे होंगे, सीनियर इंजीनियर बैठे होंगे, या फिर मैनेजमेंट के कोई बैठा होगा मैनेजमेंट से। तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके घर में जो आप लोग यूज़ करते हो, ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब्स, फैन, एसी, फ्रीज, कूलर, ये सब का वर्किंग प्रिंसिपल आपके मन में होना चाहिए। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू शुड बी फैमिलियर विद दोज वर्किंग प्रिंसिपल्स। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं बस 2-3 क्वेश्चंस को ही हाईलाइट किया हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ट्यूबलाइट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है एग्जैक्टली। तो अगर बोला जाए तो ट्यूबलाइट एक कैथोड रे ट्यूब की तरह है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट में होता क्या है ना, एक लो प्रेशर में मर्क्यूरी वेफर को डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। लो प्रेशर में मर्क्यूरी वेफर को डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी वेपर क्या करता है ना, इट कन्वर्ट्स अल्ट्रावायोलेट रेज इनटू विजिबल रे, ठीक है। तो विजिबल रे हमें दिखेगा कैसे? अल्ट्रावायोलेट रे इज अ इनविजिबल लाइट, ओके। तो हमें दिखेगा कैसे? देयर मस्ट बी अ फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन, ओके। एक स्क्रीन टाइप का होता है जो फॉस्फोर कोटेड, जो कि जिसमें अगर आप अल्ट्रावायोलेट रे डालोगे देन इट ग्लोज, ओके। तो फाइनली हमें वो लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं इसके अंदर? तो फिलामेंट कॉइल्स हैज इलेक्ट्रोड्स, दो साइड में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, ओके। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ओके। देन फॉस्फोर कोटेड ग्लास बल्ब, ये है, ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हो, दिस इज योर फॉस्फोर कोटिंग,
Okay, then mercury drop, which is your liquid mercury. It is in the form of drop. Okay, droplet के तरह रहता है mercury drop. And inert gases, इसके अंदर inert gases रहेंगे, and mostly we use argon. Okay, then your electrode shield, that is your cathode, एंड दूसरी तरफ एनोड रहेगा ऑब्वियसली. तो एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड, दोस टू आर योर इलेक्ट्रोड्स. एंड कैप, ओके, एल्यूमिनियम कैप, एंड कैप, एंड ग्लास स्टेम. ओके, ग्लास स्टेम ये वाला. तो दीज आर योर मटेरियल्स जो कि यूज होता है इसके अंदर. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली चलेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर. तो आप लोग देखे होंगे कि ट्यूबलाइट आजकल तो बहुत कम यूज हो रहा है. आजकल एलईडी ट्यूब्स आ गए हैं. तो ये जो स्पेसिफिक ये ट्यूबलाइट्स होते थे, ये पहले यूज होते थे, अभी कई जगह यूज हो रहे हैं. ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे इसमें एक चोक यूज होता है, उसको हम लोग बैलास्ट भी बोलते हैं. ओके, choke, and one more thing is your starter. ओके, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज होते हैं. तो इन दोनों का काम क्या है, हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल जब बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा. तो हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं, फुल वोल्टेज विल कम अक्रॉस द ट्यूबलाइट. तो स्विच ऑन कर दिए तो ट्यूबलाइट के अक्रॉस हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन हो गया. दिस इज योर स्विच. तो आफ्टर स्विचिंग ऑन, या आफ्टर स्विचिंग ऑन क्या होता है ना, योर फ्लोरोसेंट लैम्प स्टार्टर, दिस स्टार्टर इज ऑल्सो ए फ्लोरोसेंट लैम्प. कैपेसिटर होता है और उसके क्रॉस एक फ्लोरोसेंट लैम्प होता है. ठीक है, दिस फ्लोरोसेंट लैम्प में तो पहले तो डिस्चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर विल बी चार्जिंग. ओके, तो जब इनिशियली कोई इनपुट या आउटपुट उसमें से नहीं आएगा. ठीक है, तो इनिशियली ये चार्ज होना शुरू होगा और इनिशियली आप कुछ लाइट वहाँ पे नहीं दिखाओगे. जब फुल वोल्टेज आ जाएगा इसके अक्रॉस, ओके, तो स्टार्टर में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा. एंड दैट डिस्चार्ज विल बी शोन एज योर ग्लो डिस्चार्ज. ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लो डिस्चार्ज. ओके, तो आपको इतने डिटेल्स में बताने का मतलब ये है, आपको सब याद रखना नहीं है, आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा. वेन एवर यू विल बी एक्सप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनल, तब आपको कॉन्फिडेंट फील होगा. ठीक है, जब भी आप कुछ भी एक्सप्लेन करोगे तो यू हैव नॉलेज, आपके पास नॉलेज है, आपके पास आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा. सो इतने डिटेल में मैं समझा रहा हूँ. सो जस्ट उसको सुनिए और जितना पॉइंट्स याद हो सकते हैं उतना याद कीजिए. तो इनिशियली कोई डिस्चार्ज नहीं होगा. आफ्टर गेटिंग अ फुल वोल्टेज अक्रॉस इट, वो ग्लो डिस्चार्ज करना शुरू करेगा. ओके, दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रोड गैप्स इन द नियॉन बल्ब ऑफ स्टार्टर. स्टार्टर के अंदर एक नियॉन बल्ब होता है, उसमें डिस्चार्ज होना शुरू होगा. एंड नियॉन बल्ब, यू कैन सी, स्टार्टर बहुत छोटा सा चीज़ होता है, तो नियॉन बल्ब में जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उसके अंदर का गैप भी बहुत कम होगा, तो बहुत जल्दी वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा. ठीक है, सो देन गैस इनसाइड द स्टार्टर गेट्स आयोनाइज्ड, और स्टार्टर के अंदर भी गैस होगा तो वो भी आयोनाइज्ड हो जाएगा. और एक बार आयोनाइज्ड हो गया तो वो जस्ट उसके अंदर एक बाईमेटालिक स्ट्रिप होता है, आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा, एक मिनट.
यू कैन सी ओवर हियर, ये जो छोटा सा बेंड होके है यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला, ये जो छोटा सा बेंड होके है, दिस इज योर बाई मेटेलिक कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो एक बार वो कंडक्ट करना, जो गैस इनसाइड दैट स्टार्टर वो चार्ज होगा, ठीक है। एक बार चार्ज हो गया, आयनाइज्ड हो गया, तो वो क्या होगा, वो जो छोटा सा बाई मेटेलिक कॉन्टैक्ट है वो बेंट हो जाएगा। बेंट होके इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द अदर पार्ट, ठीक है। तो बेंट होके दिस विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस अदर टर्मिनल, ठीक है। जब अदर टर्मिनल में के कांटेक्ट में आ जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, सर्किट विल बी क्लोज नाउ। तो करंट एक बार फ्लो होना शुरू हो गया मतलब डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगा एंड वोल्टेज गेट्स रिड्यूस्ड। ओके, वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा। सो वंस ये कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया तो यहाँ पे करंट आना शुरू हो जाएगा एंड एक बार करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो यहाँ पे डिस्चार्ज होना भी शुरू हो जाएगा, तो वोल्टेज विल गेट रिड्यूस्ड। ओके, आफ्टर वोल्टेज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, तो स्ट्रिप अगेन ये जो बेंट हुआ था वो अगेन इट विल स्टार्ट गेटिंग कूलिंग ऑफ, ठीक है, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। एक बार ठंडा हो गया फिर से वो कॉन्टैक्ट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब वो आयोनाइज्ड हो रहा है तब वो बेंट हो रहा है। अब जब डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज के टाइम कूलिंग डाउन हो रहा है उसका, तो वो कॉन्टैक्ट से निकल आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अब कॉन्टैक्ट्स जो पहले जुड़े हुए थे वो अब सेपरेट हो चुके हैं, तो एट दैट मोमेंट लार्ज एल डी आई वी डी टी वोल्टेज सर्ज विल बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो सडनली जब कॉन्टैक्ट निकल आएगा तो देयर विल बी अ सडन चेंज इन करंट। ओके, सडन चेंज इन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल बी हाई, डी आई बाई डी टी विल बी हाई, तो एल डी आई बाई डी टी विल ऑल्सो बी हाई, तो वोल्टेज का एक सर्ज आएगा उसके अंदर। सडनली डी आई बाई डी टी विल बी चेंज, डी आई बाई डी टी विल बी हायर, तो एल डी आई बाई डी टी विल ऑल्सो बी हायर। तो वी नो inductive voltage is equals to L di by dt. When di by dt will be higher, then voltage will also be higher. एक voltage surge आएगा वहाँ पे। तो एक बार voltage surge आ गया, which will come across this inductor choke, okay, ballast. तो उसके अंदर जब एक voltage surge आ जाएगा तो क्या होगा, तो at that moment the tubelite electrodes and, तो इसके अंदर जब एक हाई, यहाँ पे इंडक्टर है तो इंडक्टर के अक्रॉस एक हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज सर्ज आ गया ड्यू टू एल डी आई बाई डी टी। तो इसके अक्रॉस जब हायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज, एक वोल्टेज सर्ज आ चुका है, तो वो किसके अक्रॉस रिफ्लेक्ट करेगा, अक्रॉस दिस योर ट्यूबलाइट के अक्रॉस वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो दैट सर्ज विल कम अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स एंड इट विल स्ट्राइक द पेनिंग मिक्सचर। पेनिंग मिक्सचर इज योर द मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड योर मर्क्यूरी। आर्गन प्लस मर्क्यूरी को बोला जा रहा है पेनिंग मिक्सचर, पेनिंग मिक्सचर, ठीक है। So this penning mixture will also come across this high voltage surge. तो एक बार वोल्टेज सर्ज आ जाएगा तो गैस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा एंड करंट गेट्स अ पाथ। ओके, तो इसके अंदर जो गैस होंगे, ये वाला आर्गन, इट विल बी चार्ज एंड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो जब आयोनाइज्ड गैस फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो देन करंट विल ऑल्सो स्टार्ट फ्लोइंग। ओके, करंट को एक पाथ मिल जाएगा एंड द डिस्चार्ज ऑफ मर्क्यूरी एटम्स प्रोड्यूसेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो यहाँ पे मर्क्यूरी हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, दैट विल प्रोड्यूस अ अल्ट्रावायलेट रे,
ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रे एंड दोज अल्ट्रावायलेट रे जब आएगा इट विल फॉल ऑन द फॉस्फर स्क्रीन, तो ये ग्लो करेगा, ठीक है। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच इन टर्न एक्साइट्स द फॉस्फर पाउडर कोटिंग, फॉस्फर पाउडर का कोटिंग होता है ट्यूबलाइट के अंदर, उसको ग्लो करवाएगा, ओके। तो जब ये ऑपरेट होना शुरू हो जा रहा है ट्यूबलाइट, तब ये स्टार्टर विल रिमेन इनएक्टिव, ओके, क्योंकि वो एक बार उसको बस एक वोल्टेज सर्ज प्रोवाइड करना था। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे आपको ये सब टर्म्स यूज करके यू कैन इम्प्रेस द पैनलिस्ट, ओके। तो वोल्टेज सर्च प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग वहाँ पे स्टार्टर यूज करते हैं, एंड यू कैन टेल देम द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्टार्टर, ओके। स्टार्टर के अंदर एक बाईमेटेलिक कॉन्टैक्ट होता है, व्हेन इट जब हम लोग सप्लाई ऑन कर रहे हैं, देन द वोल्टेज विल कम अक्रॉस इट। वोल्टेज एक बार आया तो फुल वोल्टेज जब आ जाएगा इसके अंदर, तो बायोमेटेलिक कॉन्टैक्ट्स विल गेट चार्ज एंड वो इट विल बेंट होके वो दूसरे कॉन्टैक्ट के साथ, दूसरे टर्मिनल के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। एक बार कॉन्टैक्ट में आ गया, देन दिस विल प्रोवाइड कंप्लीट पाथ, तब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एक बार करंट फ्लो शुरू हो गया तो वोल्टेज विल बी रिड्यूस्ड, जब वोल्टेज रिड्यूस होना शुरू हो गया तो देन दैट कॉन्टैक्ट विल गेट डिटैच्ड, ओके। जो कॉन्टैक्ट हुआ था टर्मिनल के साथ वो बेंट होके हुआ था, वो फिर से स्ट्रेट हो जाएगा एंड कॉन्टैक्ट निकल आएगा। जब कॉन्टैक्ट वो निकल आ रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ वोल्टेज सर्ज ड्यू टू एल डी आई बाई डी टी। क्यों वोल्टेज सर्ज आ रहा है? जब करंट सडनली चेंज हो रहा है, डी आई बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल बी हायर एट दैट मोमेंट, जब कॉन्टैक्ट से वो निकल रहा है, जब वो हायर हो रहा है, देयर विल बी अ वोल्टेज सर्ज, ओके। एंड दिस डी आई बाई डी टी विल क्रिएट अ वोल्टेज सर्ज अक्रॉस दिस योर बैलेस्ट और चोक जिसे बोलते हैं, वहाँ पे उसके अंदर एक इंडक्शन कॉइल होता है, ओके। दैट इंडक्टर कॉइल will create a voltage surge, and that voltage surge will come across this tube line। और बाकी का प्रोसेस आपको पता है, उसके अंदर जो आर्गन गैस है, द इलेक्ट्रोड्स विल गेट चार्ज्ड। जब वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर जो गैस है दैट विल ऑल्सो बी आयोनाइज्ड, तो गैस फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एंड उसके साथ साथ करंट को भी पाथ मिल जाएगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। एक बार करंट will flow, तो वहाँ पे mercury will produce ultraviolet radiation, and ultraviolet radiation will show the glowing light when it will fall on your phosphor coating, okay। तो मैंने फिर से इसको रिपीट करवा दिया है, तो I guess you have understood। और जिसको कुछ भी डाउट है, just write in the comment section, okay, we can discuss it फर्दर, ओके। सो यही था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्यूबलाइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई वी आर रिप्लेसिंग ट्यूबलाइट्स विथ एलईडी बल्ब्स। तो यहाँ पे आप ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आप बता सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली यू कैन से द डिसएडवांटेजेस जिसके लिए हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, इट कंटेन्स टॉक्सिक मटेरियल्स, ओमनी डायरेक्शनल लाइट, emits UV rays that are harmful to health, and it consumes more power compared to LED bulb. So this is your important disadvantages, okay. So it contains toxic materials like mercury, okay। mercury के जैसा toxic materials it contains omnidirectional light, मतलब एक ही तरफ लाइट जाएगा। you can लाइट अगर स्प्रेड नहीं होगा then you'll not आपको ब्राइटनेस उतना फील नहीं होगा, ठीक है। सो omnidirectional light gives less brightness, okay, और you can say lumen। emits UV rays, आपको पता है, तो mercury that produces UV ray जो कि
फॉस्फर कोटिंग के ऊपर आके देन इट ग्लोज एंड आपको लाइट मिलता है. तो those UV rays are also harmful to health and it consumes more power compared to LED's bulb. Okay, so this is your basic disadvantages that you can mention there. And this is your wiring diagram. Wiring diagram आप देख सकते हो. Wiring diagram it's very simple. There is a tube light. वहाँ पे एक starter लगा हुआ है across it. Then there is a choke. Okay, choke का part 1 it is connected with your phase through the junction box and switchboard. Okay, and neutral from the junction box has been connected to a part 2 and which has been connected to terminal 2 of the tube light. Okay, so this is your basic wiring diagram. Okay, तो जंक्शन बॉक्स से ही कनेक्शन लिया जाता है एंड दैट इज कनेक्टेड टू योर ट्यूबलाइट. चोक को एक फेज दिया जाता है एंड अनदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पिन 1 ऑफ द ट्यूबलाइट एंड पिन 2 is connected to your starter. Okay, so there are 2 pins in the terminal 1 and 2 pins in the terminal 2. Okay, you need to understand that. तो आपको ये भी पूछा जा सकता है वायरिंग टू ड्रॉ द वायरिंग डायग्राम. तो एक बेसिक सा आइडिया आप रखिए दिमाग में एंड वॉट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग जस्ट एक्सप्लेन इट विथ फुल कॉन्फिडेंस. ओके, डर के आपको नहीं बताना. जो भी आपको पता है कॉन्फिडेंट होके बताइए. सो इतना डिटेल्स पे भी मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो विल बी ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, आपको बोर लगेगा देखने में. तो आपको बस आइडिया देना है एंड बाकी का रिसर्च थिंग यू कैन डू इट इन योर होम. ओके, तो थोड़ा रिसर्च करके जाना. मे बी आई एम रॉन्ग वेल एक्सप्लेनिंग इट, तो कहीं पे मेरा कॉन्सेप्ट गलत भी हो सकता है. तो आप जाके वहाँ पे गलत अगर बोल दिए तो देन दे विल हैव अ चांस टू क्रॉस क्वेश्चन यू, है ना. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड. आपको कहीं से भी आप कुछ भी रेफ़र कर रहे हो देन सही जगह से रेफ़र कीजिए. ओके, आई एम नॉट टेलिंग दैट आई एम 100% राइट. तो कोई भी 100% राइट नहीं है. तो आपको रिसर्च करके ही आपको खुद के सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने सही हो. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन योर MCB, MCCB, RCCB. ओके, और उसके बाद हम लोग और एक वीडियो में भी ये और एक वीडियो आएगा द इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू पावर सिस्टम्स. और एक वीडियो हम लोग लाएंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर. तो हम लोग ऐसे सब्जेक्ट बेसिस में you will get different questions. और recently in Odisha OPSC का AEE for electrical engineering उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है. ओके, एंड they have also called for your document verification. तो बहुत जल्दी इंटरव्यू भी होने जा रहा है. तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड और उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे. सो आपको अगर ये थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है ये वीडियोस, जस्ट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और like and subscribe our channel. Okay, thank you. See you in the next video.